welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the complete mechanism of digestion. So digestion is a process of breakdown of complex food into simpler form with the help of enzymes. जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड को, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हम न्यूट्रिएंट्स को कर सकते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारे ब्लड में नहीं जा सकता, इसके वजह से हमें उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो हम डाइजेस्ट करते हैं उसको, इतने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको डाइजेस्ट करके कि वो एब्जॉर्ब हो सके हमारे ब्लड में एंड देन ब्लड के थ्रू वो सेल तक पहुंच सके। फिर वो सेल में जाकर उससे हम एनर्जी बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो हम ह्यूमन के डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये कुछ इस तरह का ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है जिसे हम गट कहते हैं। माउथ से लेके एनस तक का ये पूरा एक हॉलो ट्यूब होता है जिसके अंदर फूड ट्रैवल करता है और वो डाइजेस्ट होता है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है इंजेशन। जो भी फूड होता है हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, सबसे पहले हमें उसे अपने माउथ के अंदर इंजेस्ट करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम माउथ के थ्रू फूड को इनटेक करते हैं। माउथ से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो माउथ के अंदर हमारा एक कैविटी होता है जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी। उस बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे टीथ एंड टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स आपके 3 पेयर्स होते हैं। ओके, जैसे ही हम फूड को अपने बकल कैविटी में लेकर जाते हैं तो उसके बाद हम उसे अपने टीथ से क्रश करते हैं, च्यू करते हैं, क्रश करते हैं। ओके, उसको मैस्टिकेट करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने अंदर से एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। उसको टाइलिन भी कहा जाता है। पहले हम टाइलिन कहते थे लेकिन अभी हम उसे कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज जो माउथ के अंदर जो फूड होता है उस फूड पर एक्ट करता है। ओके, उस फूड पर एक्ट करता है सैलिवरी अमाइलेज और उस फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ब्रेक करता है। उसको ब्रेक करके वो किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। ओके, वहां पर किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में, जो कि एक डाइसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है कौन? सैलिवरी अमाइलेज। इस पर कौन एक्ट करता है? सैलिवरी अमाइलेज। और ये सैलिवरी अमाइलेज इस कार्ब को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, उसके बाद हमारा जो टंग होता है वो हेल्प करता है उस फूड को स्वेलो करने में, क्योंकि यहाँ पर फूड जो है वो मैस्टिकेट हो चुका है, मीन्स सलाइवा से सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है। हमारे जो माउथ में है वो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करते हैं और सलाइवा के अंदर होता है सैलिवरी अमाइलेज। उसके अंदर और भी लाइसोजाइम भी होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। हमारे फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया गया है तो उस सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे टीयर्स में भी प्रेजेंट होता है, वो उसके अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करता है। देन अब टंग की हेल्प से हम उसे स्वेलो करेंगे। ओके, अब यहाँ जो फूड मिला है ना, इस फूड को हम कहते हैं बोलस। यहाँ पर जो फूड है, देन अब ये क्योंकि सलाइवा के साथ मिक्स हो चुका है तो अब हम इसे कहेंगे बोलस। बोलस मीन्स होता है फूड प्लस सलाइवा। फूड प्लस सलाइवा इज नोन एज बोलस। ओके, अब इस बोलस को क्या किया जाएगा? टंग की हेल्प से स्वेलो किया जाएगा। टंग हेल्प करता है टेस्ट करने में, स्वेलो करने में। टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो। ओके, तो जैसे ही ये बोलस राउंड फॉर्म होता है, हम जब फूड को मैस्टिकेट कर देते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं, जब उसे हम स्वेलो करते हैं तो वो राउंड फॉर्म में अंदर भेजा जाता है। इस तरह से राउंड फॉर्म में अंदर भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही हम टंग की हेल्प से उसे स्वेलो करते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ से स्टमक तक नहीं पहुँचता। ऐसा नहीं है कि हमने उसको स्वेलो किया और वो तुरंत जाके स्टमक में गिरे, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे स्टमक में जाता है और स्टमक में जाने से पहले इस ईसोफेगस के अंदर, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, इस ईसोफेगस में एक वेवी मूवमेंट होता है। ओके, एक वेवी मूवमेंट होता है इस तरह करके, जो कि जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ही जो हमारा फूड होता है वो स्टमक तक पहुंचता है। कैसे? जो हमारा फूड है, ये जो फूड है, अगर ये फूड यहाँ पर आया तो फिर ईसोफेगस का वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सपोज दैट हमारा फूड यहाँ पर है, अब ये पार्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो फूड है वो नीचे धक्का
फूड को नीचे धक्का दिया जाएगा, फूड नीचे आया, ठीक है। अब ऊपर का पार्ट रिलैक्स होगा, अब फूड यहाँ पर आया, अब जैसे ही फूड यहाँ पर आएगा यहाँ का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये फूड और नीचे जाएगा। अब यहाँ पर आया तो फिर यहाँ का जो ईसोफेगस का पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर फूड और नीचे, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर फूड और नीचे, देन ऊपर का पार्ट रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर फूड नीचे, ऊपर का पार्ट रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर फूड नीचे, फिर ऊपर का पार्ट रिलैक्स। तो इस तरह होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के मूवमेंट को ही हम कहते हैं पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट, जो कि हमारे ईसोफेगस में होता है। इस पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट की वजह से ही जो ये हमारा फूड था, जो बोलस था, वो अब पहुंच चुका है हमारे स्टमक के अंदर। अब इस स्टमक के अंदर क्या होगा? ये हमारा पूरा इंजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब स्टमक के अंदर क्या होगा? स्टमक के जो ये वॉल्स है ना, ये स्टमक के वॉल्स, ये स्टमक के वॉल्स के पास कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक होते हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? ओके, ये जूस है जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है आपके, जीएस लिखती हूँ मैं, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाईली एसिडिक होता है। इसका pH होता है आपका 2 to 2.5। ओके, हाईली एसिडिक होता है ये HCl क्या करता है इस फूड के अंदर? ओके, ये फूड जो आया, इस फूड के अंदर अगर कोई पैथोजन जो कि माउथ के लाइसोजाइम से बच गया होगा, इसके अंदर जो भी पैथोजन होगा, माइक्रोब्स होंगे, उसको किल करेगा सबसे पहले। ओके, लेकिन इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला तो किल माइक्रोब्स, और दूसरा इसका फंक्शन होता है ये प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक्टिवेट्स प्रोपेप्सिन, ठीक है, इनटू पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या है? ठीक है, ये ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में आपका होता है HCl, दूसरा होता है आपका प्रोपेप्सिन। ओके, दूसरा क्या होता है? प्रोपेप्सिन। ये प्रोपेप्सिन है आपका इनएक्टिव एंजाइम। ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये ऐसे ही किसी पर एक्ट नहीं करेगा। जब HCl इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये HCl के मीडियम में जब आएगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होके पेप्सिन बन जाएगा, और ये पेप्सिन फिर एक्ट करेगा आपके प्रोटीन के ऊपर और ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा। ओके, तो स्टमक में हमारे कौन कौन से काम हुए? HCl ने बैक्टीरिया को किल किया, उसने प्रोपेप्सिन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट किया, पेप्सिन ने प्रोटीन के ऊपर एक्ट किया और प्रोटीन को ब्रेक किया। ओके, अब उसके बाद एक और चीज रिलीज होती है यहाँ पर, तीसरा HCl हो गया, उसके बाद आपका प्रोपेप्सिन हो गया, और एक तीसरी चीज भी रिलीज होती है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? देखिए, ये स्टमक का वॉल किस चीज से बना हुआ? मसल से। ओके, टिश्यूज का बना हुआ है। अब ये HCl क्योंकि इतना हाईली एसिडिक है, तो क्या वो हमारे स्टमक के वॉल को डैमेज नहीं कर सकता? ये अपने एसिडिक मीडियम अगर कंटिन्यू ये स्टमक के वॉल एसिडिक कंडीशन में रहेंगे तो वो क्या होंगे? वो डैमेज्ड हो जाएंगे, वो खुद भी डाइजेस्ट हो जाएगा। ये HCl हर चीज को डाइजेस्ट कर रहा है, तो क्या वो हमारे स्टमक को डाइजेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो हमें क्या करना है? इसको प्रोटेक्शन करवाना है। ठीक है, HCl हमारे खाने को पचाने के लिए है, ना कि हमारे स्टमक को। तो हमें अपने स्टमक को प्रोटेक्शन देना होगा। उस प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसमें रिलीज होता है म्यूकस। ओके, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, ग्रीज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हम फ्रिक्शन से बचाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ग्रीज लगाते हैं ना, वैसे ही ये स्टमक के लेयर के ऊपर लगा होता है और वो HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। वैसे हमारे पूरे गट में ये प्रेजेंट होता है स्पेशली, लेकिन ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और स्टमक को उससे प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब यहाँ पर जो फूड है, क्योंकि वो हाईली एसिडिक मीडियम में है, तो फूड भी हमारा क्या हो गया? एसिडिक हो गया है। तो ये जो बोलस था हमारे पास, वो स्टमक में आने के बाद ये फूड क्या कहलाएगा? काइम कहलाएगा। काइम का मतलब होता है एसिडिक। ओके, अब ये फूड क्या हो गया? काइम। अब इस फूड को हमें भेजना है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। आपको पता है लास्ट वाले वीडियो में मैंने पूरे पार्ट्स को डिटेल में समझाया है। तो
अब क्या है कि ये स्टमक में जो फूड है वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो सबसे पहला ये जो सी शेप्ड का जो पार्ट होता है ये ड्यूडेनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये जो हमारा काइम है अब हमारे ये ड्यूडेनम के पास पहुंचेगा। अब ये ड्यूडेनम के पास पहुंचने के बाद इसके साथ क्या होगा, क्योंकि ये अभी एसिडिक है तो अभी इसके ऊपर और दूसरे कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम में एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्ट नहीं कर पाते, तो पैनक्रियाज से जो भी एंजाइम रिलीज होंगे वो उस पर एक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो लीवर है ये लीवर सिक्रीट करता है, हमारा लीवर सिक्रीट करता है बाइल। ठीक है, बाइल जूस। बाइल जूस कोई भी एंजाइम नहीं है। ओके, ये बाइल सॉल्ट, इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लीवर इसे सिक्रीट करता है, बट सिक्रीट करके उसे भेज देता है गॉल ब्लैडर के पास स्टोर होने के लिए। गॉल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है छोटा सा, जो कि बाइल जूस को स्टोर करके रखता है टेम्पररी, और उसके बाद बाइल जूस को गॉल ब्लैडर ही सिक्रीट करता है, ड्यूडेनम में भेजता है ताकि ये जो फूड है हमारे पास काइम, इसको एल्कलाइन बनाया जा सके। ओके, तो यहाँ से जो हमारा बाइल जूस आता है इसके पास बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट। अब ये बाइल सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट है इसमें, ये सॉल्ट जाके एसिडिक फूड के साथ मिक्स होगा और उसे क्या बना देगा, एल्कलाइन बना देगा। तो फूड, ये जो काइम है वो काइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन यहाँ पर ये काइल बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे काइल। काइल मीन्स अब क्योंकि एल्कलाइन हो गया ये, तो अब एल्कलाइन हो गया तो अब क्या होगा, हमने यहाँ गॉल ब्लैडर से आया आपका बाइल जूस, देन यहाँ पैनक्रियाज से रिलीज होगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के पास आपका होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स इस फूड के अंदर जो भी चीजें होंगी न्यूट्रिएंट उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन जो है, ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन किस पर एक्ट करेंगे, प्रोटीन के ऊपर। इसमें जो भी अभी प्रोटीन बचा होगा, प्रोटीन बहुत तरह के होते हैं ना, तो ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे। ये अमाइलेज जो है फर्दर, अब जो यहाँ पर माल्टोज था ना, ये माल्टोज कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ था, ये अमाइलेज फिर माल्टोज पर एक्ट करेगा और इसको देन बना देगा आपके, इसको फिर ब्रेक करेगा और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये जो लाइपेज है वो फैट पर एक्ट करेगा, फैट को ब्रेक करेगा वो। ठीक है, फैट को ब्रेक करेगा। फैट जब ब्रेक होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, वही माल्टोज वे फिर कन्वर्ट हो जाएगा आपके ग्लूकोज में। ओके, तो ये माल्टोज को ब्रेक करेगा, फैट पर एक्ट करेगा। अब बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस का क्या फंक्शन हो गया, बाइल जूस के 2 फंक्शन है, इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। तो बाइल जूस का फंक्शन, बाइल जूस के 2 फंक्शन होते हैं। पहला तो हो गया आपका एक फूड एल्कलाइन। ओके, दूसरा फंक्शन हो गया इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आप जानते हो कि जो फैट होता है वो बहुत ही हैवी मॉलिक्यूल होता है। ओके, वो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो जो ये बाइल होता है ना वो फैट को ब्रेक करता है और ग्लोब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके ऊपर फिर लाइपेज एक्ट करता है और देन उसको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ओके, तो फैट आपके बाइल जूस के 2 काम हो गए। बाइल कोई एंजाइम नहीं है, इस बात को याद रखना है, बाइल इज नॉट एन एंजाइम, वो बाइल सॉल्ट है उसके अंदर, और बाइल के अंदर पिगमेंट भी होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जो कि आपके फूड को येलोविश कलर प्रोवाइड करते हैं। आप ध्यान दो कि आप किसी भी कलर का फूड खाओ, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, किसी भी कलर का खाओगे, लेकिन आपके जो वेस्ट होंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो एनस के थ्रू बाहर आता है, वो येलोविश कलर का होता है। वो इस बाइल में प्रेजेंट बाइल पिगमेंट की वजह से ही होता है, क्योंकि वो येलोविश कलर प्रोवाइड कर देता है इसको। ओके, अब यहाँ पर जो आपके पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस रिलीज किया, उसमें जो ये एंजाइम्स हैं वो इस फूड पर एक्ट करेंगे। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करेगा, अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट उसको ब्रेक करेगा, लाइपेज जो है वो फैट को ब्रेक करेगा। ओके, उसके बाद ये जो फूड है वो आपके आ जाएंगे इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट, जेजुनम एंड इलियम।
ये पहला पार्ट था डेजुनम। उसके बाद जेजुनम एंड इलियम में आएंगे। जेजुनम और इलियम में आने के बाद जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस इंटेस्टाइन के वॉल के पास भी कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब इस फूड के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस बचा होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, वो इंटेस्टाइनल जूस उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। मीन्स कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम एंड इलियम में ही होता है। जो आपके डाइजेशन का प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ था आपके माउथ से, क्योंकि वहां पर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया गया था। उसके बाद जो एंड हो रहा है, जो कंप्लीट हो रहा है डाइजेशन का प्रोसेस, वो हो रहा है आपके जेजुनम एंड इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ पर आपका जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेशन के बाद का प्रोसेस क्या बचा, अब उसको एब्जॉर्ब करवाना है। सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल गए, आपका जो कार्बोहाइड्रेट था वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। ओके, हमने क्या क्या देखा, हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थे वो कन्वर्ट हो गए आपके ग्लूकोज में। हमारे फूड के अंदर जो कार्ब्स थे वो कार्ब्स किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लूकोज में। ओके, ये सबसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, स्मॉलेस्ट सिंपलर फॉर्म है जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। प्रोटीन जो थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। ठीक है, ये इसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद जो फैट है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल ठीक है। अगर यहाँ पर आपका न्यूक्लियोटाइड है तो वो न्यूक्लिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह करके आपके कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म बनते हैं। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसके पास कुछ इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विली। ठीक है, सिंगल को विलस बोलेंगे, सिंगुलर को, और प्लूरल इसका विली होता है। अब ये विली क्या होते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर ब्लड के वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह कुछ, ये क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ब्लड ट्रेवल करता रहता है। अब इस यहाँ पर आपके जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड रहेंगे। अब इसके वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये जो आपके न्यूट्रिएंट्स बने हैं ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ओके, ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाएंगे, ये ब्लड वेसल है, और उसके बाद उसको भेज दिया जाएगा आपके सेल्स तक, आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गया इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। ओके, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद इस जो आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको भेज दिया जाएगा सेल के अंदर। सेल उसको यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा जहां भी उसकी जरूरत होगी, उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, जो सेल उसको यूज करेगा उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। अब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, जो भी हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको भेज दिया जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपके 3 पार्ट्स हो गए। ये जो है आपका असेंडिंग कोलोन, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, उसके बाद ये रेक्टम आ गया, ये एनस आ गया। यहाँ पर देखिए ये जो इलियम का पार्ट है, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर कनेक्ट होते हैं, जहाँ मिलते हैं, वहाँ कनेक्शन को हम बोलते हैं सीकम, और वहाँ से एक एंडिंग, एक पार्ट निकलता है जो कि ब्लाइंड होता है। मीन्स उसका एक ही ओपनिंग होता है, दूसरी तरफ से वो ब्लाइंड होता है, उसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वो वॉर्म लाइक होता है इसलिए हम उसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं है। अब ये जो फूड है, जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड के अंदर जो भी वाटर होगा, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। जो फूड के अंदर वाटर बचा हुआ है वो इसके अंदर, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, H2O का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पर वाटर बचा था वो सब एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाएगा हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके बॉडी में ब्लड वाटर की कमी है तो पूरे को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वाटर सफिशिएंट है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, फूड आपका पहुंचा, सॉलिड हो गया, अब तो वो पूरा सॉलिड हो गया। उसके बाद यहाँ पर भेज दिया गया आपके रेक्टम के पास उसको स्टोर होने के लिए टेम्परेरी, जब तक आप उसको अपने बॉडी से बाहर इजेक्ट ना कर दे। तो जब आपको उसे बाहर निकालना होगा तब आप एनस के थ्रू उस अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी से बाहर इजेक्ट कर देंगे, तब उस स्टेप को हम कहते हैं इजेशन। तो इस तरह करके कुछ 5 स्टेप्स में हमारे इस पूरे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
ओके, सबसे पहले हमारा हुआ इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और उसके बाद इजेशन. So I hope this lecture found helpful to you. If you like the video then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.